दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, तो आपने फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंड के बारे में ज़रूर सुना होगा। सवाल ये होता है कि इन दोनों में से अगर कोई बेहतर फंड चूज़ करना हो, तो कौन-सा होगा? थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट ये जानना भी ज़रूरी होता है। अगर हम अपने पोर्टफोलियो को बना रहे हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे म्यूचुअल फंड होने चाहिए, जो कि रिस्क कम, रिटर्न ज़्यादा बना के दें। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की भी, जो कि 2 तरीके के होते हैं। एक वो बंदा होता है, जो कि शॉर्ट टाइम पे प्रॉफिट लेना चाहता है और एक वो बंदा होता है, जो कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की सोचता है। तो यहाँ पे हम दोनों बंदों की बात करेंगे। यदि आप भी म्यूचुअल फंड में कदम रख रहे हो और आप फ्लेक्सी कैप, मिड कैप फंड में से कोई एक फंड चुनना चाहते हो, दोनों में से कौन-सा बेस्ट रहेगा या फिर कौन-सा फंड किसके लिए सही रहेगा, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड आपने नाम सुना, पर क्या आपको पता है फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं? चलिए सबसे पहले वही बताते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड वो फंड होते हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में निवेश करते हैं। इनकी जो भी फंड मैनेजर होते हैं, वो मार्केट की स्थिति देखकर पैसा का लोकेशन बदल देते हैं। मतलब अगर उन्होंने ये देखा कि भाई मार्केट क्या है, ये मार्केट क्या है, डाउन में चल रहा है, तो वो उस हिसाब से जो भी फंड होगा वो रिटर्न दे रहा है, उस हिसाब से वो अपने फंड को ट्रांसफर या एलोकेट कर देते हैं। सपोज मार्केट डाउन चल रहा है पर मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम एलोकेशन मिड कैप में डाल देगा। इसी तरीके से यदि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन स्मॉल कैप फंड में ज्यादा बेटर क्वालिटी देखने को मिल रही है, तो स्मॉल कैप फंड में फंड को ट्रांसफर, तो मतलब मार्केट की स्थिति के अनुसार वो पैसे का क्या कर लेते हैं, एलोकेशन कर देते हैं। क्लियर? रिस्क इसमें मॉडरेट होता है, मार्केट गिरने पर भी नुकसान थोड़ा कंट्रोल में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज में निवेश होता है। तो जब मार्केट गिरावट की स्थिति में होती है, तो जो लार्ज कैप होता है वो आपको नुकसान से बचाता है। ये फंड किसके लिए सही है? दोस्तों, ये जो फंड होते हैं उन लोगों के लिए सही होते हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और कम समय में निवेश करना चाहते हैं, अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं। ये उनके लिए बेस्ट फंड माना जा सकता है। ओके, फ्लेक्सी कैप की बात तो कर दिया, मिड कैप की बात करते हैं। मिड कैप क्या होते हैं? मिड कैप वो फंड होते हैं जो सिर्फ ऐसी कंपनियों में पैसे निवेश करते हैं जो कि टॉप 251 से लेके 500 की कंपनियों में आते हैं। मतलब ये कंपनीज, इनका रिस्क तो ज्यादा होता है लेकिन लंबे समय में अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। तो जो बंदे 5 साल से ऊपर का निवेश के लिए सोच रहे हैं, वो मिड कैप कैटेगरी के फंड को चूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि शॉर्ट टाइम में निवेश करना चाहते हैं, मतलब कम समय में पैसा निवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका भी विजन सिर्फ 3 से 5 सालों का है, अगर आप 3 से 5 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं और आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो फ्लेक्सी कैप फंड बेहतर हो सकता है। अब फ्लेक्सी कैप फंड में कई तरीके के फंड है दोस्तों, तो इनमें से कुछ फंड के नाम भी मैं आपको बताऊंगी और इन फंडों ने कितना रिटर्न बना के दिया है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। सो आपको करना क्या है, बस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, ठीक है? तो फ्लेक्सी कैप फंड उन लोगों के लिए जो कि 3 से 5 सालों के लिए निवेश करते हैं, उसमें सबसे पहला नंबर आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में नंबर 1 पे रखा गया है क्योंकि इसने अपने बीते सालों में काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में रिस्क कम आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, 3-4 ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि आपको शॉर्ट टाइम पे बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो यदि आपका विजन शॉर्ट टाइम का है, तो मैंने आपको बताया 3 ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि शॉर्ट टाइम पे भी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। पहला है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। अभी हम यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर रहे हैं, ठीक है? आप इनके रिटर्न की वैल्यू की बात देखें तो पिछले 3 सालों में पराग पारिक ने 22.56% का रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 सालों में 24.16% का शानदार रिटर्न बना के दिया हुआ है। और वहीं पे अगर जेएम फ्लेक्सी कैप की बात करें तो 3 सालों में 24.26% का रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि अपने अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज की होल्डिंग रखते हैं जो कि आपको बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाता है। सो ये 3 से 5 सालों के लिए थे टॉप 3 म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि लॉन्ग टाइम विजन रखते हैं, 5 से 10 साल, 15 सालों का विजन रखते हैं। उनके लिए कौन कौन से फंड बेस्ट, उनके लिए हमने कुछ मिड कैप और कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स को फाइंड करके लाया है यदि आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो। सबसे पहले हम बात करेंगे अच्छे मिड कैप फंड की। तो सबसे पहले हमने रखा है इनवर्सको इंडिया मिड कैप फंड। इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करें तो पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 19.31% का एनुलाइज रिटर्न बनाकर दिया है। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का लमसम किया होता 10 साल पहले, तो वो लगभग 5.8 लाख रुपए हो गया होता। वहीं पे सेकंड म्यूचुअल फंड का नाम है
एडलवेज मिड कैप फंड, जिसने पिछले 10 सालों में 17.13% का रिटर्न बनाकर दिया है। इस फंड ने 15 साल का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया है और 10,000 करोड़ से अधिक का एयूएम भी पूरा किया है। वहीं पे हमारा थर्ड म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करना चाहते हो मिड कैप कैटेगरी में, तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड भी एक बहुत अच्छा फंड है। पिछले 5 सालों में 30.8% का एनुअलाइज रिटर्न बना के दिया है। 10 सालों का रिटर्न है 16.95% के लगभग। इसे अगले 10 सालों के लिए भी देखना की सलाह दी जाती है। मतलब अगले 10 सालों में भी ये बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये टॉप 3 म्यूचुअल फंड थे, जो कि मिड कैप कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। अब बात करें यदि आप लॉन्ग टाइम पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को रखना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो 10 से 12 सालों की अवधि में आपको बेटर रिटर्न दे सके? तो उनमें सबसे पहला पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने पिछले 10 सालों में अप्रॉक्सिमेट 20% से अधिक का रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं पे सेकेंड म्यूचुअल फंड का नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने अनुमानित 5 सालों पर जिसने 27.22% का 5 सालों पर रिटर्न बनाकर दिया। लेकिन 10 साल पर लगभग 11 से 14% के आसपास ही इसने रिटर्न बनाकर दिया है। एंड लास्ट है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। 10,000 की एसआईपी से 27 लाख बढ़े, रिटर्न लगभग 14.65% पर एनम। तो ये कुछ शानदार फ्लेक्सी कैप फंड थे यदि आपका विजन लॉन्ग टाइम है और यदि आप अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि किन व्यक्तियों के लिए कौन सा फंड सही होगा। तो देखो, जो रिस्क कम लेना चाहता है, एक अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न लेना चाहता है, तो वो लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के लिए फ्लैक्सी कैप फंड से शुरुआत कर सकता है। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं तो आप 1,000 2,000 3,000 रुपए से एसआईपी को शुरू कर सकते हो। कम रिस्क के साथ एक बेहतर रिटर्न बना सकते हो। और अगर कोई व्यक्ति जो कि मध्यम रिस्क ले सकता है, मीडियम कैटेगरी का है, रिस्क लेने की थोड़ी बहुत क्षमता रखता है, तो फ्लैक्सी कैप फंड के साथ साथ मिड कैप फंड को भी अपनी पोर्टफोलियो में एलोकेट कर सकता है। एंड जो बंदा अभी 20 से 25 से 30 साल का है और वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है, तो फ्लेक्सी कैप और मिड कैप मिक्स का पोर्टफोलियो बनाए। और 5 साल से ज़्यादा के लिए अगर उसको बनाना है पोर्टफोलियो, तो फिर वो मिड कैप में निवेश करे। क्यों? क्योंकि मिड कैप का रिटर्न फ्लेक्सी कैप के रिटर्न से कहीं ज़्यादा है। बट ध्यान रखें, ये हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन से पर्पज से बनाई गई है। मिड कैप फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन हाँ, लॉन्ग टाइम पे यदि आपने अच्छे फंड्स को चुना है तो आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन आपका ही है। हमने आपको इस वीडियो में बता दिया कि भाई कौन से व्यक्ति के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछें कि आप किस कौन से फंड का चुनाव करेंगे, तो मैं यहाँ पे कम रिस्क लेने वाला फ्लेक्सी कैप फंड को चूज करूंगी। एंड डेफिनेटली कुछ सालों के बाद जब मेरी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाएगी, तो मिड कैप फंड को जरूर मैं ऐड करूंगी पोर्टफोलियो में, क्योंकि मुझे भी पता है कि रिस्क कम होने से रिटर्न मुझे फ्लेक्सी कैप फंड देगा। लेकिन मिड कैप फंड रिस्की जरूर होगा, लेकिन जब ये रिटर्न देगा तो फ्लेक्सी कैप से भी ज्यादा का रिटर्न दे सकता है। वैसे आपके पोर्टफोलियो में ये दोनों फंड हैं कि नहीं, मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हमने 2 बड़ा डाउट क्लियर किए हैं। आई थिंक हेल्पफुल होगा आपके लिए वीडियो। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर करके अपना प्यारा सा कमेंट जरूर पोस्ट करें। एंड इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।